बैटल ऑफ बंगाल में आज बीजेपी का मेगा शो चल रहा है। बर्धमान में जेपी नड्डा का ग्रैंड वेलकम किया गया। अब से थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा राधा गोविंद मंदिर में पूजा करते नजर आए और अब इस वक्त वो कृषक सुरक्षा सभा में पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं मंच की। थोड़ी देर में नड्डा दीदी के गढ़ कहे जाने वाले बर्धमान में किसानों से संवाद करेंगे। इसके लिए रैली में हजारों की तादाद में किसान और महिलाएं पहुंची हुई हैं। नड्डा आज से बंगाल में एक मुट्ठी चावल अभियान की भी शुरुआत कर रहे हैं और इसी के तहत बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव में घूमकर एक मुट्ठी चावल भिक्षा मांगेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी बंगाल में कदम कदम पर दीदी के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है और ये बात ममता बनर्जी भी अच्छे तरीके से समझ रही है। आपको बताऊं, कोविड से ठीक होने के बाद तुरंत बाद का दौरा है। अटैक हुआ था उन पर। इसके बाद तो ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बर्धमान पहुंचे हैं। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत राधा गोविंद मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो स्वागत की तस्वीरें हैं। जब वो बंगाल में बर्धमान में लैंड किए तो देखिए किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग उनके काफिले के दोनों तरफ उनसे मुलाकात करने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए पहुंचे थे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कृषक सुरक्षा सभा से। आप देखिए जेपी नड्डा यहाँ पर मंच में विराजमान और अब से कुछ ही देर बाद वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय भी नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी अनुपम मिश्र मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम, तस्वीरें हम देख रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ पर जेपी नड्डा के अलावा और कौन कौन पहुंचा हुआ है और लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है इस संवाद को लेकर। देखिए, जेपी नड्डा तो यहाँ मौजूद है ही। जेपी नड्डा के साथ साथ यहाँ पर दिलीप घोष जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, राहुल सिन्हा हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा रितेश तिवारी को हम देख रहे हैं, अरविंद मेनन को हम देख रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय को हम देख रहे हैं, लॉकेट चटर्जी को हम देख रहे हैं। ये सभी नेता इस वक्त मंच पे हैं। हालांकि मुकुल रॉय अभी निकल जाएंगे, उन्हें बर्धमान पहुँचना है। इस बीच यहाँ हर जगह पे कुछ नेता मौजूद है क्योंकि कई कार्यक्रम होने हैं और यहाँ पर जो मुख्य कार्यक्रम है वो है किसान सुरक्षा सभा। उसी का उद्घाटन फिलहाल हो रहा है। एक छोटा सा वृत्त चित्र बनाया गया है जिसे फिलहाल एलईडी या एलसीडी कहिए वो उसमें दिखाया जा रहा है। जो किसान सम्मान निधि है, जो इनके फायदे हैं, उसको ऊपर लेकर ये पूरा कार्यक्रम इस वक्त यहाँ पर होना है। और खासतौर पर जिस मुकाम पर इस वक्त बंगाल है, यहाँ पर ममता बनर्जी लगातार कृषि बिल का विरोध कर रही है। ऐसे में उसको मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने किसानों के साथ सीधे जुड़कर और कृषि बिल के पक्ष में ये कार्यक्रम की शुरुआत की है और ये कई दिनों तक चलेगा ये कार्यक्रम। उसी का पहला दिन है आज और काठवा जिले से जो शुरू किया गया है उसकी वजह भी साफ है कि ये कृषि प्रधान बर्धमान को इसलिए चुना गया क्योंकि बर्धमान पश्चिम बंगाल की सबसे उर्वर और उपजाऊ भूमि के रूप में जाना जाता है। कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पर मुख्य उत्पादन और ज्यादातर जो आबादी है वो कृषि के पेशे से ही जुड़ी हुई है। चावल का उत्पादन, आलू का उत्पादन या फिर सरसों, सब्जियां काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर होती हैं। ऐसे में किसान बहुत ज़्यादा मौजूद हैं यहाँ पर। इसी वजह से इस जगह को चुना गया है और फिलहाल यहाँ से ये जो किसानों के पक्ष में जो आंदोलन है उसको शुरुआत करने की कोशिश है। एक बात अगर हम देखें और समझें तो पिछली बार जब अमित शाह आए थे तो राजनीति की धुरी या लड़ाई की धुरी बंगाली अस्मिता और बंगाली संस्कृति पर केंद्रित थी। उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो बोलपुर था, जो पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक नगरी समझा जाता है, माना जाता है। लेकिन इस बार की जो लड़ाई है, जो लड़ाई की धुरी है, जो जी बिल्कुल लगातार आप हमें तस्वीरें समझा रहे हैं। इसी बीच जेपी नड्डा को भी हम देख रहे हैं, मंच पर विराजमान हैं। जेपी नड्डा इस वक्त बर्धमान में किसानों की रैली में मौजूद हैं और थोड़ी देर में उनका संबोधन भी शुरू होगा। आज जेपी नड्डा बर्धमान में रोड शो भी करने वाले हैं। उनके रोड शो को लेकर क्या तैयारियां हैं, पवन नारा ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, देखिए।
इस वक्त हम वर्धमान के क्लॉक टावर पर मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 किलोमीटर लंबा रोड शो करने जा रहे हैं। क्लॉक टावर से ये रोड शो बाजार के होते हुए जाएगा और इस पूरे बाजार को यहाँ बीजेपी के रंगों में पाट कर रख दिया गया है। आपको बता दें कि पिछली बार जब जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए थे तो उनके काफिले पर हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने तलब भी किया था। और अब हम जमीन पर देख पा रहे हैं कि बड़े स्तर पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब की बार इस तरह की कोई तस्वीर या कोताही नजर नहीं आएगी। और पुलिस प्रेजेंस इस बात की गवाही दे रही है कि पुलिस अब की बार अतिरिक्त सतर्क है। आपको बता दें कि ये रोड शो लगभग 9 किलोमीटर लंबा है। रोड शो शुरू होने में अभी 2 से 3 घंटे का वक्त है, लेकिन पूरे वर्धमान के बाजार को यहाँ बीजेपी के रंगों से, झंडों से, गुब्बारों से भर दिया गया है। जेपी नड्डा के पोस्टर से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर पूरी सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप के पोस्टर यहाँ लगाए गए हैं। और आपको आवाज सुनाई देगी, नहीं चाहिए तृणमूल। इस तरह के बंगाली गाने यहाँ अभी से बजने शुरू हो गए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कृषक सुरक्षा सभा से। देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा वहां किसानों का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने हाथों में देखिए सब्जी ली है, गोभी है ये। और जैसा कि अनुपम भी बता रहे थे कि वर्धमान एक ऐसा जिला जो सबसे उपजाऊ माना जाता है और यही कारण है कि यहाँ से अभियान की शुरुआत हो रही है। खास बात, एक मुट्ठी चावल अभियान की भी यहीं से शुरुआत होने वाली है। अनुपम, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें विस्तार से समझाइए कि मंच पर ये क्या चल रहा है। जी देखिए, किसानों को बेसिकली सम्मानित किया जा रहा है। और जैसा मैं पहले बता रहा था, पूर्व वर्धमान जो है कृषक प्रधान जिला है, खेती के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो यहाँ पर तरह तरह के किसानों को किसान आए हैं किसी, और सब अपने खेत में जो उगाई गई सब्जियां हैं या चावल है वो लेके आ रहे हैं। चावल जो गोविंद भोग चावल यहाँ का मशहूर चावल है, वो गोविंद भोग चावल लेके आए हैं। इसके अलावा फूल गोभी, कुमड़ा, पपीता, घिया, ये सब लेके आए हैं। तो इनको सम्मानित किया जा रहा है। और किसान सुरक्षा जो सभा है उसका एक मुट्ठी चावल जो एक अभियान चला रही है बीजेपी, उसका उद्घाटन यही मंच से इस वक्त किया जा रहा है। अच्छा, ये एक मुट्ठी चावल अभियान के बारे में आपने बताया, इस अभियान के बारे में भी विस्तार से बताइए कि इस अभियान के तहत बीजेपी की क्या कोशिश है। जी देखिए, ये एक मुट्ठी अभियान की जो शुरुआत हो रही है, यहाँ पर एक बंगला में एक कथन है, मुष्टि भिक्षा, यानी एक मुट्ठी भिक्षा, एक मुट्ठी चावल। तो जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इसके बाद जो अभियान शुरू हो जाएगा तब अगले कई दिनों में घर घर जाके किसानों से एक एक मुट्ठी चावल लेंगे। और जो बेहद गरीब किसान हैं उनको खिलाने का कार्यक्रम होगा, उनके घर तक अनाज पहुंचाने का कार्यक्रम होगा। एक तरह से किसानों से सीधे जुड़ने की एक प्रक्रिया के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। और अब जेपी नड्डा स्पीच देना शुरू कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज की सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के जुझारू, धर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष और सांसद सम्माननीय दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहाँ के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय सांसद सम्माननीय दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहाँ के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय मुकुल राय जी, हमारी सांसद लॉकेट चैटर्जी जी, हमारे सांसद स्वपन दास गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पश्चिम बंगाल के नेता
देश को एक नई दिशा और ऊंचाइयां पहुंचाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने देश में एक नई चिंगारी के साथ एक देश, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे कर्म भूमि को मैं नमन करता हूं और नमन के साथ साथ यहां से प्रेरणा लेता हूं। मित्रों, आज मैं राधा गोविंद जी के पुरातन मंदिर में गया जहां चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी। ऐसे भूमि को भी और ऐसे भगवान राधा गोविंद को नमन करते हुए, प्रेरणा देते हुए आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। मित्रों, आज जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा हूं जिस तरीके से बड़ी संख्या में आप सब लोग आए और जिस रास्ते से मैं आया, एक लंबी कतार जो अभी भी मुझे दिख रही है, हेलीपैड से लेकर के यहां तक सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। इस बात को ये जो आपकी तालियां हैं, ये जो आपकी गड़गड़ाहट है, ये जो आपकी खुशी है, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। वह भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में आगे अपनी सरकार बनाएं और जनता का आशीर्वाद पाएं। मित्रों, आज मैंने कृषक सुरक्षा अभियान, ये कृषक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं। इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई 31 तारीख तक हम कृषक भोज करें। गांव-गांव में किसानों के साथ बैठकर कृषक भोज करके ये तय करेंगे कि किस तरीके से जो उनके साथ अन्याय हुआ है और जो किसानों के साथ अन्याय चल रहा है, उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, किसानों को इकट्ठा भी करेंगे और 40,000 ग्राम सभाओं में अपनी बात को रखकर किसानों के साथ अगली सरकार बनाने का निश्चय करेंगे। मित्रों, आपको मालूम होगा, अभी हम लोगों ने सुंदर गीत सुना। उस गीत के बोल थे कि मोदी तुम आगे बढ़ो, किसान तुम्हारे साथ है, पश्चिम बंगाल के लोग तुम्हारे साथ हैं, किसान की आवाज तुम्हारे साथ है। और किसान की आवाज क्यों ना रहे मोदी जी के साथ। आपको जानकर के खुशी होगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। 6 गुना। यही ममता की सरकार और यही यूपीए सरकार का बजट 2013-14 में 22,000 करोड़ था। आज 1,34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है। ये बजट बना है, इसको हमको समझना है। उसी तरीके से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोग कहते थे, चर्चा करते थे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन कमीशन को अगर लागू किया तो मोदी जी ने किया और लागत का 1.5 गुना देना तय किया। और इसके साथ साथ
तो एमएसपी को लगभग 50% बढ़ाया गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं बात करूं बंगाल के बारे में तो मुझे दुख होता है। आज सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाएंगे। आपको 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हम बोलते रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दो। लगभग 70 लाख लोग, 70 लाख परिवार इससे वंचित हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। 23 लाख लोगों ने तो केंद्र सरकार को अर्जी लगा करके बताया था कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन ममता जी ने इजाजत नहीं दी। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है तो अब उनको किसानों की याद आई। मित्रों, अब पछतावत हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान अच्छे तरीके से समझता है कि अब यहां पर इसका क्या अर्थ बनेगा जब चिड़िया चुग चुकी है खेत। ममता जी, बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को लाना और आपका जाना, ये तय हो चुका है। ये बात मित्रों, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट ई नाम से शुरू किया गया और मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल की भी 17 मंडियां जुड़ी हैं। आज 17 मंडियों में किसान अपना सामान देश के किसी भी कोने में किसी अच्छे दाम पर बेच सकता है। ये आजादी दिलाई है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है, ये हमको समझना है। जहां तक सॉइल हेल्थ कार्ड का सवाल है, कभी सोचा नहीं था किसी ने, लेकिन आज लाखों लोग सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ अपने आप को जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से अभी 100 रेलगाड़ियां, 100 रेलगाड़ी किसान रेलगाड़ी को शुरुआत की गई, जो महाराष्ट्र के संगोला से चल करके वेस्ट बंगाल में शालीमार हावड़ा में वो पहुंचेगी और पहुंच रही है। ये काम 28 दिसंबर को इसका भी श्री गणेश हुआ है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अभी 3 किसान के बिल आए। ये बिल किसान को आजादी देते हैं, किसान को बढ़िया दाम देने वाले हैं और किसान की उपज का सही दाम मिले, इसकी योजना उसके अंदर है। और किसान सीधा अपने जमीन में उपजने वाले चीज का कॉन्ट्रैक्ट खुद कर सकता है। ये व्यवस्था की गई है। मित्रों, इन व्यवस्थाओं का उपयोग करना ये हमारी जिम्मेवारी है और इसको पूरा करना हमें करना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ एक बात मैं कहना चाहूंगा। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 29 राज्यों में किसान को सबसे कम 24वें स्थान पर पश्चिम बंगाल का किसान है, जिसको उपज का जो पैसा मिलता है वो 24वें स्थान पर है। यानी सबसे 29 स्टेट्स में से 24वें स्थान पर किसान बंगाल का खड़ा है। ये ममता जी ने हाल खड़ा कर दिया। वो इसको बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना है कि नहीं बदलना है? पीछे से मैं आवाज सुनना चाहता हूं, बदलना है कि नहीं बदलना है? अगर बदलना है तो कृषक सुरक्षा अभियान को ठीक ढंग से चलाकर लोगों को इसका सहयोग करके इसमें हमको अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं पानी की बात करूं तो बंगाल में पानी की कमी नहीं है, लेकिन सिंचित भूमि आधी असिंचित। यह है अकर्मण्यता, यह है यहाँ की सरकार लंबे समय तक जिन लोगों ने आपको वंचित रखा। लेकिन मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा। फिर चाहे वो स्वच्छ भारत हो, फिर चाहे वो जनधन योजना हो, फिर चाहे वो सौभाग्य योजना हो, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, फिर चाहे वो आयुष्मान योजना हो। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है
मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मोदी जी ने आपको आयुष्मान भारत में 4 करोड़ 67 लाख लोगों को और 1 करोड़ 11 लाख परिवार को 5 लाख रुपए का प्रति साल का हेल्थ एश्योरेंस, हेल्थ के लिए आपको पैसा दिया। लेकिन ममता जी ने 4 करोड़ 67 लाख लोगों को इससे वंचित रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और 4 करोड़ 67 लाख लोगों को आयुष्मान भारत पहुंचाया जाएगा और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उनको दिया जाएगा। यहाँ ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट मेट्रो का बन रहा है, लगभग 8,575 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। 3,665 नेशनल हाईवे बना है वेस्ट बंगाल, ये मोदी जी ने किया है। ममता दीदी पीछे कोरवे ना, कोई कुछ करेंगी नहीं, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए आने वाले समय में अब दिल्ली में मोदी जी और यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए हमको काम करना है। मित्रों, अगर हम अम्फान की बात करें, यहाँ का कल्चर कट मनी कल्चर, चौल चोर, कृपाल चोर, सिंडिकेट, कोयले का झमेला, कोयले का भ्रष्टाचार, बालू चोर, मतलब ये क्या सरकार बना दिए। हम राशन बांटे कोविड में और ये राशन चोरी करे और टीएमसी के घर में अनाज का गोदाम मिल जाए, ये हाल करके खड़ा कर दिया टीएमसी। आपकी तालियां बताती है कि आपको मालूम है टीएमसी मतलब कॉटमनी, कॉटमनी, कॉटमनी। टीएमसी का मतलब चौल चोर, चौल चोर। टीएमसी का मतलब त्रिपाल चोर, त्रिपाल चोर। आम आदमी, और दुख की बात है, हाई कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर सीएजी से ऑडिट कराओ और उसकी रिपोर्ट रखो। ममता जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई चोर को बचाने के लिए, चौल चोर को बचाने के लिए, त्रिपाल चोर को बचाने के लिए। ममता जी है तो भय कहनो, है तो भय कहनो की হয়েছে हर बात में बोलबे होबे ना, होबे ना, होबे ना, मई महीने में होबे, होबे, होबे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवे, 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 ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, ये भ्रष्टाचार इस तरीके से चल रहा है। अगर मैं बात करूं इसी दृष्टि से विकास में, तो हमको मालूम कि चौल चोर, त्रिपाल चोर तो ही है, लेकिन मोदी जी के स्कीम का नाम की भी चोरी करते हैं। स्वच्छ भारत को निर्मल बांग्ला, ऐसा मोदी जी ने मोहर ममता लगाए, ऐसी राजनीति करते हैं। बांग्लार बाड़ी, प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्लार बाड़ी, तुम्हार बाड़ी समझ में आता है हमको, अपनी बाड़ी समझ में आता है मुझे। बांग्लार बाड़ी और ममता जी अपना मोहर लगाए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसको बंगला ग्रामीण सड़क योजना। मोहर बदल देने से बंगाल के लोगों में मोदी जी के लिए दिल में जगह कम नहीं होती है, बढ़ती है। ये बात हमको समझनी चाहिए। अरे मोदी जी का नाम कहां कहां से हटाओगे? वो तो दिलों में बसे हुए हैं। बसे हैं कि नहीं बसे हैं? बसे हैं कि नहीं बसे हैं? लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने दिन रात एक काम किया है, हर कुछ किया। आप बताइए, मोदी जी ने यहाँ ट्रेनें भेजी थी कोविड में कि नहीं भेजी थी? लोगों को घर पहुंचाने का काम किया था, नहीं किया था? किसने कहा था ये कोरोना कैरियर है? किसने कहा था?
ये इनका बंगाल के लोगों के प्रति प्यार और समर्पण है। ये इनका समर्पण है जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहूंगा, अगर मैं बात करूं तो ममता जी बोलती थी कि हम यहां मां, माटी, मानुष, इनके लिए हम काम करेंगे। ये बात इन्होंने कही थी, लेकिन वास्तविकता क्या निकली? इन्होंने किसके लिए काम किया? इनकी सरकार तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही, इसके लिए काम किया। इसलिए समय आ गया है मित्रों, हम किसानों के घर घर जाएंगे, उनको हम मदद करेंगे। आज भ्रष्टाचार की यह स्थिति हो गई है कि अंतिम संस्कार के लिए भी कटमनी देना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये भ्रष्टाचार की स्थिति ला करके खड़ी कर। इसलिए मित्रों, यहाँ भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण हैं, चिटफंड, नारदा, शारदा, हर एक तरीके के। क्या एक नया राजकुमार, आपको मालूम होगा किस तरीके से उन्होंने भी धन का उपार्जन किया है, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सब दूध का दूध, पानी का पानी होगा और इसी धरती पर बंगाल की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इसको हमको ध्यान रखना। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस ले और जिस तरीके से आपने मेरा स्वागत किया, जो गर्मजोशी आपने दिखाई है, जो मैं अभी भी देख रहा हूं, लंबी कतार हेलीपैड तक लोगों की लगी है, ऐसा प्यार मैंने कहीं नहीं देखा, ये जो मुझे यहाँ दिखने को मिला है। मैं ये कहूंगा कि आपने तय कर लिया है, बंगाल से आवाज निकल पड़ी है, आपने तय कर लिया है कि ममता जी को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को काम में लगाना है। इस बात को आपने तय कर लिया। इसलिए मैं ज्यादा ना कहता हुआ अंत में एक नारा लगाऊंगा। ये नारा का जवाब भी आप नारे में ही देंगे। मैं कहूंगा जय मां दुर्गा, जय मां काली। आप कहेंगे शेष करोई अत्याचारी। ठीक है? जय मां दुर्गा, जय मां काली। जय मां दुर्गा, जय मां काली। जय मां दुर्गा, जय मां काली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वर्तमान के इस मंच से एक नया नारा जेपी नड्डा ने दिया और बार बार ये कहा कि ममता बनर्जी की सरकार मां, माटी, मानुष की सरकार भले ही कहती हो, लेकिन भ्रष्टाचार का राज इस वक्त पश्चिम बंगाल में चरम पर है। तोलाबाजी, तुष्टीकरण का आरोप पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर उन्होंने लगाया। आज एक मुट्ठी चावल का ये अभियान बीजेपी शुरू करने वाली है। किसानों से सीधा संवाद हो रहा है और प्रयास बीजेपी का यही कि वर्धमान से बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ में अपनी अमिट छाप छोड़े, यहाँ की जनता को बीजेपी के पक्ष में लाए। माननीय राज्य सभापति दिलीप घोष महाशय, আমরা সকলে উচ্চ স্বরে সেই শপথ বাক্যকে গলা মিলাবো। এই 4 লাইনের শপথ সবাই বলবেন আমার সঙ্গে, বলুন। 4 लाइन का शपथ जो है वो इस वक्त दिलीप घोष से सभी को एक साथ अपने साथ दोहराने के लिए कह रहे हैं। आप देखिए। पार्टी বাংলার প্রত্যেক কৃষকের কাছে একান্তভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তার জন্য রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিন বিজেপি সরকার কৃষি পদ্ধতির আমূল সংস্কার ও বাংলার কৃষকবর্গকে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত কৃষিভিত্তিক প্রকল্পের আওতাভুক্ত করবে। বাংলায় এবার আসল পরিবর্তনের সময় এসেছে। বাংলার কৃষক সমাজের অভ্যুত্থান হবে। প্রগতি জয়ধ্বজা বহন করে কৃষক সমাজ উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্য
অগ্রসর হবে। ভারত মাতা কি, भारत माता की। जेपी नड्डा की ये रैली अब खत्म हो चुकी है। आखिरी अभिवादन यहां पर जुटी हुई भीड़ का करते हुए जेपी नड्डा, बंगाल में परिवर्तन का समय आ गया है। अब बंगाल को डबल इंजन की सरकार चाहिए। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार तो राज्य में भी बीजेपी की सरकार, और बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए साथ मांगा जनता का। दिलीप घोष को भी आपने सुना, उससे पहले आपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुना। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना काल में राशन बांटा, ममता सरकार ने राशन में चोरी की। टीएमसी मतलब त्रिपाल चोर, टीएमसी का मतलब कट मनी। ममता हर बात में कहती हैं होबे ना, यानी नहीं होगा नहीं होगा, और हम कहते हैं जरूर होगा। तो जेपी नड्डा का ममता सरकार पर यह बड़ा हमला। बीजेपी ने 2021 में ममता बनर्जी को बंगाल से उखाड़ फेंकने की लड़ाई और तेज कर दी है। जेपी नड्डा ने वर्धमान की रैली में हुंकार भरी और कहा कि बंगाल में बीजेपी का आना और ममता बनर्जी का जाना तय है। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं जेपी नड्डा ने आज इस मंच से ममता बनर्जी पर क्या क्या हमला किया। हेलीपैड से लेकर के यहाँ तक सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। इस बात को ये जो आपकी तालियां हैं, ये जो आपकी गड़गड़ाहट है, ये जो आपकी खुशी है, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। वह भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में आगे अपनी सरकार बनाएं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त। आपको जानकर के खुशी होगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। 6 गुना। यही ममता की सरकार और यही यूपीए सरकार का बजट 2013-14 में 22,000 करोड़ था। आज 1,34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है। ये बजट बना है, इसको हमको समझना है। उसी तरीके से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोग कहते थे, चर्चा करते थे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन कमीशन को अगर लागू किया तो मोदी जी ने किया और लागत का 1.5 गुना देना तय किया और इसके साथ साथ एमएसपी को लगभग 50% बढ़ाया गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। बंगाल के बारे में तो मुझे दुख होता। आज सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाएंगे। आपको 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हम बोलते रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दो। लगभग 70 लाख लोग, 70 लाख परिवार इससे वंचित हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। 23 लाख लोगों ने तो केंद्र सरकार को अर्जी लगा करके बताया था कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन ममता जी ने इजाजत नहीं दी। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है तो अब उनको किसानों की याद आई। मित्रों, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान अच्छे तरीके से समझता है कि अब या तो इसका क्या अर्थ बनेगा। जब
घर में अनाज का गोदाम मिल जाए, ये हाल करके खड़ा कर दिया। आपकी तालियां बताती है कि आपको मालूम है टीएमसी मतलब कॉट मनी, कॉट मनी, कॉट मनी। टीएमसी का मतलब चौल चोर, चौल चोर। टीएमसी का मतलब त्रिपाल चोर, त्रिपाल चोर। आम आदमी, और दुख की बात है, हाई कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर सीएजी से ऑडिट कराओ और उसकी रिपोर्ट रखो। ममता जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई चोर को बचाने के लिए, चौल चोर को बचाने के लिए, त्रिपाल चोर को बचाने के लिए। मिशन बंगाल